हाय, मैं हूँ श्वेता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं हमेशा रिश्तों के हर तरह के प्रकार की, हमारे अपने पर्सनल रिश्ते, बच्चों से, अपने फ्रेंड्स वगैरह सबसे, और ख़ासतौर से हस्बैंड वाइफ या मेल फीमेल पार्टनर्स के बीच में रिश्ते। और साथ में हम लोग बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के भी बहुत सारे एस्पेक्ट जिस पे हम लोग हमेशा अपलोड लाते हैं। और थर्ड नंबर पे है बच्चों की पेरेंटिंग, यानी बच्चों के पालन पोषण में हम क्या करें क्या ना करें। मगर किसी भी वीडियो को शुरू करने से पहले आई विल बी थैंकफुल टू ऑल माय व्यूअर्स जो कि मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे शॉर्ट्स को पसंद करते हैं और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू फॉर यू कि आप हमारे चैनल को देखते हो, पसंद करते हो। तो आइए बिना देर किए आज के हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक रिश्तों से जुड़ा हुआ रिश्ते, जिसपे कि मैं अपने बहुत सारे वीडियो में ला चुकी हूँ और एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। और हम सबको अपने रिश्ते संभाल के रखने चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज के समय में रिश्ते थोड़े ज़्यादा वोलेटाइल हो गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसा एक कहते हैं ना, समय का एक चक्र है और ज़िंदगी इतनी तेज़ी से भाग रही है, ख़ासतौर से टेक्नोलॉजी के चलते हुए। और कुछ आपसी जो मानव रिश्ते हैं उनमें वो पुराने वाली वो गरमाइश, वो पुराने वाली वो जो एक लॉन्गेविटी होती थी, वो नहीं रह गई है। रिश्ते बड़ी जल्दी टूट भी जाते हैं, बड़ी जल्दी लोगों के बीच में छिन्न भिन्न हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो आज एक मतलब औरत और मर्द के बीच के रिश्तों के बारे में बात है, चाहे वो आपका लिव इन हो, चाहे वो आपकी डेटिंग हो, पार्टनरशिप हो या शादीशुदा हो तो भी। तो रिश्तों का जिस विषय पे आज मैं बात करूँगी वो ये कि कई बार रिश्तों में ऐसा कौन से ऐसे एक डेंजरस पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे डेंजरस चीज़ें होती हैं, ऐसे सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, जिनको कि देखकर हमेशा इंसान को सजग होना चाहिए कि क्या एक्चुअली मेरा रिश्ता स्वस्थ है, और अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है, और हम इसमें ऐसा क्या करें कि रिश्तों में ये अनहेल्दी जो पैटर्न्स हैं वो दूर हो जाएं। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि रिश्तों में लोग शुरू शुरू में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते रहते हैं, अरे ठीक है, चलता है, होगा, ठीक हो जाएगा समय के साथ। और बाद में क्या होता है, इमोशनल जब काफ़ी लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, उस वक्त जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, कोई भी है जो हम जिन टॉपिक्स पे मैं बात करूँगी, अगर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो आगे चल के रिश्तों को तोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। तो अगर ये शुरू से ही आप इन सब पॉइंट पे हमेशा रिश्ते को नापें और कहते हैं ना कि उसकी हमेशा एक अवलोकन करते चलें, रिवैल्यूएशन करते चलें कि क्या मेरा रिश्ता वाकई में हेल्दी है, उसमें कहीं कोई अनहेल्दी पैटर्न्स तो नहीं जो कि आगे चल के मेरे लिए दिक्कत पैदा करें, परेशानी पैदा करें। क्योंकि एक लंबे स्टेज के बाद रिश्तों को तोड़ना दोनों ही पार्टनर्स के लिए बहुत ही मेंटली ट्रॉमा की तरह आता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा अपने रिश्तों का एक अवलोकन, एक रिवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट जिन पे कि आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए अपने रिश्तों को चलते हुए, कि क्या इन पॉइंट्स पे ऐसा कुछ तो नहीं है जो कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिश्तों में भी ये चीज़ चल रही है और जिसको मैं अननोइंगली, मतलब बिना जाने बूझे मैं अवॉइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन नंबर की पहले नंबर पे जिसको मैं कहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आपके रिश्तों में कितनी बातचीत आपस में होती है। कहते हैं अक्सर लोग रिश्तों में जुड़े तो होते हैं, बातचीत बहुत कम होती है, एक दूसरे को अपने एक्सप्रेस नहीं करते, एक दूसरे के मन में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी नहीं बताते। तो अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन नहीं, किसी भी रिश्ते की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके बीच में अच्छा पॉजिटिव से कम्युनिकेशन हो, हर चीज़ आप खुल करके शेयर करें, अपने मन में जो कुछ भी, अपनी फीलिंग्स भी, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती उसको भी खुल के शेयर करने वाली एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वहाँ तक भी आप इतने बोल्ड हों। कहीं ऐसा ना हो कि आप डर के मारे अगले से छुपा जाते हो कि नहीं हमें अच्छा क्या नहीं लगता, ऐसा भी गलत है। क्योंकि अगर आप बहुत समय तक ये चीज़ छुपाओगे तो एक समय वो चीज़ ऐसी हो जाएगी कि आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, आप क्या चाहते हो एक दूसरे से, आप ज़िंदगी के प्रति कैसा फील करते हो वो भी शेयर करो। अगर काम करते हो तो अपने करियर को लेके आपके क्या विचार हैं, आगे कैसे बढ़ना है, हर चीज़ एक दूसरे से अगर आप शेयर करते हो, छोटी छोटी चीज़ें, कई बार छोटी चीज़ें बड़ी ही देखने में छोटी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्लियर और एक हेल्दी कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर यहाँ पे आपका रिश्ता लैकिंग है, यानी ये चीज़ नहीं है, तो इस पर कृपया ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें। क्योंकि आगे चल के ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को जन्म देता है जो कि बाद में उसको सॉर्ट आउट करना या रिश्तों से बाहर निकलना, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत प्रॉब्लम में हो जाती है। नंबर 2 पे एक चीज़ आती है डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर, यानी कि इज्जत करना एक दूसरे की। अगर कोई भी आपका पार्टनर, जो भी हो, आप हो, मेल हो फीमेल हो, अगर इज्जत नहीं करता, यानी रिस्पेक्ट नहीं करता आपकी बातचीत के दौरान, उसकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि वो आपको कहीं बुली करते हैं या करती है, और या ऐसा कुछ डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर है उसका जो कि आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी क्योंकि आपका इमोशनल जुड़ाव है तो आप उसको बर्दाश्त करते हो। तो ऐसा कभी मत करें। अगर आपने हमेशा इस तरह के काम किए, तो आप बर्दाश्त करने वाली चीज़ें डाली, गलत चीज़ों को, तो अगले इंसान की हिम्मत बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि ये चीज़ें नाक के ऊपर चली जाती हैं।
तो ऐसा ना करें। अगर ऐसा कुछ है तो उसको सॉर्ट आउट करें। अगर आपकी रिस्पेक्ट अगला नहीं करता तो उसके साथ एक लंबे समय तक जीना, और अगर ज़िंदगी भर का आपका एसोसिएशन है उस बारे में ज़रूर सोचें और इस विषय पे बात करें। अगर ये चीज़ें लाइलाज हैं, यानी कि इन पे कहीं कुछ सुधार की संभावना नहीं है, तो अपने रिश्तों के बारे में दोबारा सोचें। क्योंकि जिस रिश्ते में कहते हैं सम्मान नहीं होता, वहाँ प्यार भी नहीं होता। प्यार जो होता है वो बस प्यार एक अलग चीज़ है, लेकिन सम्मान का होना, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का होना रिश्तों में बहुत ज़रूरी। तो उसके लिए अपने रिश्तों को हमेशा अवलोकन करें कि क्या मैं रिश्तों में हम लोग अपने मतलब वो सम्मान पा या पा रही हूँ या पा रहा हूँ, और हम आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल हैं या नहीं। तीसरे नंबर पे एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि अक्सर मैंने रिश्तों में देखी है, और लड़कियां अक्सर ये चीज़ें बस प्यार में, मोहब्बत में और बहुत सारा इमोशनल उसमें आ जाती हैं, तो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन एक समय के बाद ये चीज़ें कहते हैं ना कि बिल्कुल गले से ऊपर हो जाती हैं। उनको निगलना, उनको बर्दाश्त करना, उनको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। वो है कंट्रोलिंग बिहेवियर। कंट्रोलिंग बिहेवियर मतलब कोई एक पार्टनर दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता। तुम कहाँ गई थी या कहाँ गए थे, इतना समय क्यों लगाया, वो तुम उससे क्यों बात कर रही थी या कर रहे थे। अगर ऑफिस में काम करते तो उस कलीग से तुम्हारी इतनी क्यों बातचीत होती है, उसके फ़ोन बहुत आते हैं, भले ही उसके काम के लिए आते हों। तो इस तरह के अगर सवाल बहुत पूछता है अगला, या आपके ऑफिस की कोई पार्टी है उसमें आप गई, देर हो गई, क्यों देर हो गई, किसके साथ थी, कौन तुम्हें ड्रॉप करने आया या आई, इस तरह का अगर अविश्वास आपके बीच में है, तो ये चीज़ें भी आगे चल के रिश्तों की लॉन्गलिविटी पे, यानी उनके लंबे समय तक चलने पर प्रभाव डालती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपने रिश्तों को इस दृष्टि से भी हमेशा देखें कि क्या आपस में हम एक दूसरे पे इतना विश्वास करते हैं, या हम एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, तुमने एक बार में फ़ोन क्यों नहीं उठाया, या तुमने मतलब लेडी है तो उसको भी यही बात कि अगर तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो एक बार में, कहाँ बिज़ी रहती हो, किससे बात कर रही थी, तुम्हारा फ़ोन बहुत इंगेज था, बहुत लंबे टाइम तक इंगेज था, किसके साथ इंगेज था, या आपके फ़ोन को देखना, ले करके आपकी देखना, कॉल लिस्ट वगैरह देखना। इस तरह के रिलेशन बहुत ही डेंजरस होते हैं। अगर इस पॉइंट पे आपका रिश्ता कहीं पर भी इस कैटेगरी में आता है तो अपने रिश्तों को प्लीज़ दोबारा देखें। इस तरह के पार्टनर से एक लंबे समय तक आपके कहते हैं ना कि नहीं चल पाते, और अगर चलते हैं तो बहुत सारा मेंटल ट्रॉमा, बहुत सारी एक डिससेटिस्फैक्शन, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। तो इस तरह के रिश्ते आगे चल के आपको दुख का कारण बन सकते हैं। तो अपने रिश्तों को यहाँ भी देखें कि क्या आपको कोई कंट्रोलिंग बिहेवियर तो नहीं है आपके रिश्तों में, चाहे दोनों ही, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ। चौथे नंबर पे होता है चीटिंग। चीटिंग जो बहुत ही एक बड़ी एक आजकल की समस्या है, क्योंकि फ़ोन के चलते और सोशल मीडिया के चलते और इतने ढेर सारे जो हमने प्लेटफॉर्म खोल रखे हैं उनके चलते आपका जो चीटिंग है वो बहुत ही एक कॉमन सा एक प्रॉब्लम हो गई रिश्तों में। चीटिंग यानी इनफिडेलिटी, यानी कि अपने पार्टनर के होते हुए और उनके साथ कमिटमेंट होते हुए भी आप दूसरे किसी मेल या फीमेल के साथ जुड़ते हो, चाहे वो इमोशनली जुड़ते हो, चाहे आप सिर्फ उनसे बातचीत करते हो, और अगर इससे भी बियॉन्ड कुछ करते हो, तो ये सभी चीज़ें आपके प्रेजेंट रिश्ते के लिए बहुत डेंजरस है। तो अगर आपका रिश्ता ऐसा कहीं है कि उसमें आपको चीटिंग का कोई भी एक सिम्टम दिखते हैं तो उसको ज़रूर ध्यान दें। कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, चाहे वो मेल कर रहा हो या फीमेल कर रही हो। मैं इसके लिए कभी नहीं कहती, दोनों पक्षों में इसको सब कुछ संभव है आज की तारीख में। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको प्लीज़ वहीं पे या तो रोक पाएँ तो रोकें, और नहीं रोक सकते तो अपने रिश्तों के बारे में दोबारा सोचें। कहते हैं जो व्यक्ति चीटिंग की जिनको आदत होती है, इनफिडेलिटी की आदत होती है, अगर एक पार्टनर उनको इस तरह से जाने देता है, यानी चीज़ों को बर्दाश्त कर लेता है, उन चीज़ों को यूं ही ले लेता है फॉर ग्रांटेड, उनकी आदत पड़ जाती है। वो लोग फिर कभी नहीं इस तरह से बाज आते। आज एक के लिए चीटिंग कर रहे हैं, कल किसी दूसरे के लिए आपको चीट करेंगे, किसी तीसरे के लिए करेंगे, फिर उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। क्योंकि इन सब चीज़ों में उनको एक तरीके का मज़ा आने लगता है। उनको लगता है कि अगला आदमी तो बहुत मेरे ऊपर मतलब फेथफुल है मेरे लिए, तो मैं कुछ भी करूँगा, ही और शी विल नेवर स्पीक अबाउट इट। तो अगर ऐसा है कहीं कि आपको कहीं चीटिंग और इनफिडेलिटी के ज़रा भी सिम्टम है तो उसको बहुत 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 सीरियसली लें, या ये बीमारी आगे चल के आपके रिश्तों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसके अलावा बातें आती हैं कि एंगर मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि मतलब कैसे क्रोध करने वाला कोई पार्टनर तो नहीं दोनों में से। कई बार क्या होता है, लड़कियां खास तौर से, कि अगर कोई ऐसा एंगर नेचर वाला अगर व्यक्ति है, यानी बहुत गुस्से वाला अगर पार्टनर है आपका, लेकिन आपको उससे प्यार है, मोहब्बत है, अच्छी आपकी है अंडरस्टैंडिंग, मगर उसका गुस्से की आदत है, और वो बिला वजह बहुत सारी किसी छोटी छोटी बातों पे फट पड़ते हैं या बहुत गुस्सा करते हैं, बाद में भले ही वो सॉरी करने लगें। तो इस तरह से अगर कोई पार्टनर है, यानी ये चीज़ें भी शुरू शुरू में आपको बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि अरे ठीक है उसका नेचर है, वो थोड़ा गर्म हो गया था, नेचर उसका हो जाता है, लेकिन वो बाद में माफ़ी मांग ले। तो ये भी चीज़ें कोई एक हेल्दी पैटर्न नहीं है रिश्तों में, कि अगला आपके ऊपर पहले गुस्सा करे, पहले उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करे, सीन क्रिएट करे। कहीं भी खड़े हो आप, सड़क पे, रेस्टोरेंट में, कहीं भी, ऑफिस के अंदर या ऑफिस के बाहर, और उसके बाद वो आपसे आपके से सॉरी सॉरी बोलने लगे कि सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था। तो ये चीज़ें आगे चल के बहुत
बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। शुरू में जब बहुत प्यार का मौसम होता है तो लड़कियां भी इन सब कहते हैं ना, इमोशंस जो है वो इंसान की सोच को भी ब्लर्ड कर देते हैं। कि शुरू में अच्छा लगता है सब कुछ, क्योंकि उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उसकी कंपनी अच्छी लगती है, और वो एक ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति है तो आपको उससे है जुड़ाव भी है। लेकिन ये जो एंगर वाला इशू होता है, जिसमें लोग बार बार बहुत ही बिला वजह गुस्सा करते हैं, किसी भी वक्त कहीं भी शुरू हो जाते हैं आवाज़ तेज़ करके, या कुछ उल्टी सीधी आपके लिए लैंग्वेज यूज़ करने लगे, और फिर आके आपको 2 घंटे 3 घंटे बाद सॉरी सॉरी बोले या मैसेज करने लगे, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, तो ये चीज़ें भी एक बहुत ही अनहेल्दी रिश्ते का सूचक हैं। अगर ऐसा आपके रिश्ते में होता है तो आप उसको ज़रूर सोचें, और अपने इस पार्टनर के बारे में भी ज़रूर सोचें। अगर ये चीज़ें किसी साइकोलॉजिस्ट वगैरह से मिलके उनके इस एंगर मैनेजमेंट इशू के बारे में आप कुछ कर सकते हो, कुछ पॉजिटिव इसमें बदलाव कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इस तरह के पार्टनर्स आगे चल के आपको एक अनहेल्दी रिश्ता ही प्रोवाइड करते हैं, जो लंबे समय तक अगर आप रहोगे तो आपकी भी लाइफ में एक तरीके का कहते हैं ना कि एक नेगेटिविटी फैलेगी, क्योंकि इतना गुस्सा करने वाला पार्टनर कितना भी प्यार करता हो मन से, कितना भी दूसरी चीज़ों में अच्छा हो, मगर एक लिमिट के बाद आपको बर्दाश्त के बाहर होगा। इसी तरह एक चीज़ होती है कि आप कम्युनिकेशन इन सब के बाद भी एक माफ़ी मांगने की एक जो कला होती है, कि मतलब अगर आपके में आपस में विश्वास है तो आपको माफ़ी मांगने की भी कला होती है कि भाई ठीक है, अगर कोई गलती हो गई, आपने कभी कुछ छोटा मोटा कुछ बोल भी दिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो फ़ौरन एक दूसरे से अपोलोजाइज़ करने की कहते हैं ना एक होनी चाहिए कला। अपोलोजाइज़ करना बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है हम सब के लिए, कि हम किसी से गलती मान ले, ओ सॉरी हमसे ये हो गया, दोबारा नहीं होगा। तो अगर ये आदत होना बहुत ज़रूरी। कई बार क्या होता है, कोई एक पार्टनर होता है वही अपोलोजाइज़ करता रहता है। मैंने बहुत बार देखा है कि लड़कियां या लड़कों में से कोई एक भी एक ऐसा पार्टनर है जो हर बार गलती किसी की वो बेचारा अपोलोजाइज़ करेगा या करेगी, कि ताकि रिश्ता ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम कोई गलती ना होते हुए भी सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। तो शुरू में ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि इमोशंस का एक बड़ा एक कहते हैं ना बादल सा छाया होता है दिमाग पे, और सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा अगर ज़िंदगी भर आपको अपोलोजाइज़ करना पड़े बिना किसी गलती के, अगर अगले की भी गलती है और आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए आप हमेशा आप आगे आओ, हमेशा अपोलोजाइज़ करो, तो ये चीज़ भी बहुत हेल्दी सूचक नहीं है रिश्तों के लिए। इस विषय पे भी हमेशा सोचना चाहिए। इतना विश्वास होना चाहिए कि जब भी कोई हो गलती करे तो खुद आए और कह दे यार हमसे गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो इस तरह की जो आपस में एक विश्वास होता है, इसमें कहीं कोई छोटा नहीं होता। तो रिश्तों में इस तरह का जो एक अपनापन होता है, एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। और सभी इन सारे जो डेंजरस पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आज बताया, इन सब पे अपने रिश्तों को आंकना, उनको अवलोकन करना, उनको तौलना बहुत ज़रूरी समय समय पर, क्योंकि एक समय के बाद रिश्ते जो हैं वो कहते हैं ना बियॉन्ड रिपेयर हो जाते हैं, यानी कि ठीक होने की लिमिट से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि घर अगर आपने समय पे नहीं बनवाया तो जगह जगह से क्रैक हो रहा, चूर रहा, फिर एक समय आपको पूरा का पूरा घर ओवरहॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही रिश्ते भी होते हैं। अगर छोटी छोटी दरारें आपने हमेशा छोड़ दी, छोटे छोटे छेद छोड़ दिए कि वहाँ से पानी गिरता है जैसे घरों में, वैसे रिश्तों में अगर आपने छोटे छोटे जो क्रैक्स हैं उनको आपने अगर अनदेखा कर दिया, तो आगे चल के रिश्ता आपके लिए बहुत अनहेल्दी साबित हो सकता है। तो इन सारे डेंजरस पॉइंट्स पे हमेशा अपने रिश्तों को आंकते रहें और तौलते रहें। और बहुत समय होता है ज़िंदगी में, कभी आपको रास्ता बदलने के लिए बहुत समय होता है, आप रास्ता बदल सकते हैं, पार्टनर बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी की सब कुछ बदल सकते हो, क्योंकि एक समय के बाद आप पार्टनर बदलना, रिश्तों को चेंज करना, ये सब कुछ आपके वश में नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। रिश्ते बहुत कीमती चीज़ है, जैसा हम हमेशा कहते हैं अपने हर वीडियो में रिश्तों के, तो उनको बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से सजा के रखें। लेकिन इस तरह की कोई भी इमोशनल उसमें आके ऐसी गलती ना करें कि वो रिश्ते आगे चल के आपके लिए बोझ बन जाए। तो अपने रिश्तों को हमेशा एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनको कहते हैं ना कि ज़िंदा रखें, और अपने पार्टनर को भी हमेशा यही चीज़ उनको इनके सामने इसी तरह की बातें करें। और अगर पार्टनर आपकी सोच से बिल्कुल भी अलग हैं तो अपने रिश्तों के बारे में दोबारा सोचें। आज की वीडियो में इतना ही। मैं स्मिता माथुर अपने किसी और वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।